बारिश उस शाम कुछ ज्यादा ही बेचैन थी। पुणे की सड़कों पर गिरती हर बूंद जैसे किसी अधूरी बात को पूरा करने की कोशिश कर रही हो। खुशबू खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ में चाय का कप, आंखें बाहर की दुनिया में उलझी हुई। बाहर लोग थे, आवाजें थी, जिंदगी चल रही थी, लेकिन उसके अंदर सब कुछ ठहरा हुआ था। शादी को 1 साल हो चुका था, पर रिश्ते को जैसे अभी तक सांस लेना नहीं आया था। पति के साथ रहकर भी वो अकेली थी। बात बात पर तकरार, चुप्पियों में जमी नाराजगी और उन निगाहों में दूरी जो कभी उसके नाम पर ठहरती ही नहीं थी। कई बार वो खुद से पूछती कि क्या यही शादी होती है, पर जवाब कभी नहीं मिला। मायके आना किसी बहाने से ज्यादा एक राहत था। जानी पहचानी दीवारें, कमरे में बचपन की खुशबू और थोड़ी हल्की रातें। फिर भी दिल यहाँ भी बेचैन था। उस दिन बाजार जाना ज़रूरत से ज्यादा खुद से भागने का बहाना था। भीड़, दुकानों की आवाज़ें, सब्जियों की खुशबू, और तभी अचानक किसी ने पुकारा, खुशबू। महीनों बाद सुना हुआ वो नाम उसे पलटने से रोक न सका, और सामने समीर खड़ा था। वक्त जैसे वहीं ठहर गया, वही आंखें, वही मुस्कान, जिनके बीच अब एक पूरा जीवन खड़ा था। तुम यहाँ? वो बस इतना कह पाई। हाँ, समीर मुस्कुराया। तुम्हें देखकर यकीन नहीं हुआ। शब्द उसके होठों पर अटक गए और दिल बरसों पुरानी धुन पर धड़क उठा। साथ खड़ी हिना ने शरारत और अपनापन समेटते हुए कॉफ़ी का सुझाव दिया। कॉफ़ी शॉप में समीर की मौजूदगी बहुत करीब थी, इतनी कि खुशबू अपनी सांसों की आवाज़ सुनने लगी। कैसी हो कि जवाब में उसने झूठा ठीक कहा। कुछ सवाल पूछे नहीं गए, महसूस किए गए। उसकी निगाहें जैसे पुराने दिनों की खुशबू खोज रही थी, और असहजता बढ़ती गई। इसलिए वो अचानक उठी। हमें चलना चाहिए। बारिश तेज थी और घर लौटकर आईने में वही चेहरा दिखा, पर आंखों में जागी हुई कोई पुरानी चाह भी। उस रात नींद नहीं आई, और समीर की आवाज़, नाम लेने का अंदाज, निगाहों की गर्मी भीतर घूमती रही। 15 दिन बाद हिना का फ़ोन आया। समीर का बर्थडे, मिलने की गुजारिश। डर था कमज़ोरी का, पर फ़ोन पर समीर की आवाज़ ने भीतर कुछ पिघला दिया। बस एक बार, पुरानी दोस्ती के नाम पर। दोस्ती अब बहुत छोटा शब्द लग रहा था। अगली शाम हिना के घर पहुंचते ही दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाज़ा खुला, समीर सामने था, और उसी पल खुशबू समझ गई कि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस दोबारा शुरू होने का इंतज़ार करती हैं। कमरे में हल्की पीली रोशनी, बाहर शहर की आवाज़ें, भीतर खामोशी। बैठोगी कि नरमी? सोफे पर धड़कनों की गूंज, थोड़ी दूरी जो सिर्फ जिस्मों की थी। हिना का जानबूझ पर किचन में चले जाना। तुम बदली नहीं, बस थोड़ी थकी लगती हो। और बिना नाम लिए रिश्तों की थकान का जवाब। हथेलियां रगड़ने की वही पुरानी आदत, याद है? और तुम हमेशा पकड़ लेती थी। जैसे बीता वक्त सांस ले उठा। केक कटा, हंसी हुई, पर अनकही लहर बहती रही। रात गहरी हुई, बारिश फिर तेज। इतनी बारिश में जाना ठीक नहीं, और असहजता नहीं, बस खुद से डर। मैं रुक जाऊंगी। गेस्ट रूम में नींद दूर थी। बारिश की आवाज़ बेचैनी से तालमेल बिठा रही थी। हल्की दस्तक, खुशबू। आमने सामने सांसों की गर्मी। नींद नहीं आ रही, मुझे भी। और बैल्कनी में ठंडी हवा, टिमटिमाती रोशनियाँ। रेलिंग थामे, सवाल, तुम खुश हो? नहीं, पर मैं गलत भी नहीं होना चाहती। मैं भी, बस चाहता हूं कि तुम खत से झूठ न बोलो। उड़ती लट, अधूरा स्पर्श, और बिना जल्दबाजी के गहरे एहसास। चलो, हमें सो जाना चाहिए। कभी कभी रुक जाना ही सही कदम होता है। अपने अपने कमरों की ओर बढ़ते कदम, और नींद फिर भी दूर, क्योंकि जो नहीं हुआ वही अब होने की जिद कर रहा था। सुबह की रोशनी में घर की सामान्य हलचल, बाहर चाय के कपों की खनक, समीर की शांत आंखें। आज जाने का फैसला, कार की खामोशी। कल रात कुछ नहीं हुआ, और शायद यही अच्छा है। रिश्तों के सबक और सही समय का इंतज़ार। घर के सामने ठिठकन, मैं कोई वादा नहीं चाहता, बस तुम खुश रहो। अगर जिंदगी दोबारा मौका दे तो सही तरीके से मिलेंगे। मैं इंतज़ार कर लूँगा। गाड़ी आगे बढ़ी, और खुशबू ने जाना कि प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं, खुद को बचाना भी ज़रूरी होता है। रात को डायरी में लिखा, कुछ कहानियाँ अधूरी रहकर ले पूरी होती हैं। समय नदी की तरह बहता रहा, और वो अपनी जिंदगी में लौटी। रिश्ता औपचारिक, अपनापन कम, पर काम और आत्मसम्मान में उसने खुद को पाया। फिर एक शाम वही बारिश, वही कैफ़े, वही रोशनी, और भीतर समीर बिना योजना के। नज़रें मिली, ठहराव हुआ, बातें मौसम से जिंदगी तक पहुंची। तुम बदली लगती हो, मैं खुद को समझने लगी हूँ। मैंने इंतज़ार किया, और मैंने खुद को। हल्की सच्ची हंसी, बिना अधूरापन, और बिना वादे के विदा। अगर जिंदगी ने चाहा। और वो आगे बढ़ गई, क्योंकि अब वो जानती थी कि सच्चा रिश्ता पीछा किए बिना भी पास आ सकता है। अगली सुबह धूप में उसने खुद से वादा किया, अब वो किसी की ज़रूरत नहीं, अपनी पसंद बनेगी। नाश्ते की मेज़ पर साफ बातचीत, बिना आरोप और आंसू। एक झूठ का अंत। हफ्तों बाद अकेली, पर अकेली नहीं, छोटे सुखों के साथ। एक शाम समीर का मैसेज, वही कैफ़े। शांत दिल से, आ रही हूँ। अब कैसी हो?
अब पूरी हूँ। नई शुरुआत, सम्मान भरी चाहत, बिना डर बिना भागे, सिर्फ सच के साथ, सिर हिलाती सहमति, ठंडी हवा में साथ चलने का समझदार फैसला और जिंदगी जो अब तक आजमाती रही थी, मुस्कुराकर रास्ता देने लगी।